तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Let your whole life get aligned with the truth. You will be peaceful. Truth. There are two levels of understanding here. One is what we have studied thus far. The laws of peace, for example. We will be further studying the mantras and various other important aspects of the mind. These are at the mental level, the laws that govern, say, peace. The truth has a higher connotation, the highest rather, when your mind itself is transcended. When all thoughts, all thoughting ceases, what remains? The absolute remains. The relative you transcend and the absolute you experience. What is absolute? In which the notion of relativity is not there. Good, bad, right, wrong, bondage, freedom, मुक्ति, बंधन, वहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जो अनंत सोर्स है वो रह जाता है, परब्रह्म परमात्मा। जहां से तुम्हारा मन, तुम्हारा अहम सारा का सारा निकलता है, जहां से 5 एलिमेंट्स निकलते हैं। पर अभी हम फोकस करते हैं पहले एस्पेक्ट पे, दूसरे एस्पेक्ट पे हम बाद में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिट्रीट वी विल टेक अप दैट ऑल्सो। So, living in alignment with the laws of peace. We have studied 4 laws. Let me recapitulate. दोबारा से उसको समझते हैं। पहला लॉ, what is. Nature at its best. There are infinite traits of nature, gunas of nature. Each manifestation is following its gunas. It cannot do anything but that. ये जो पंखा है इसमें मोटर है, अब इसका एक गुण है, ये रोटेट करेगा जब भी तुम इसके साथ करंट को लगा दोगे। जो बल्ब है वो लाइट देगा जब भी करंट उसके साथ लग जाएगा। अब मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है कि ये वाला बल्ब है ये क्यों नहीं घूम रहा, इसको भी तो हम लाइट दे रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही है, ये भी थोड़ी सी हवा दे देता। तो ये बल्ब की प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें वो ट्रेट्स ही नहीं है, उसमें वो गुण ही नहीं है, बना ही नहीं है उसके लिए वो। तो व्हाट इज मीन्स ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तटस्थ होके आप देखते हो, डिटैच होके आप देखते हो कि कोई व्यक्ति कौन से गुणों को लेके पैदा हुआ है,
कोई फिलोसोफर्स हैं जो जैसे ह्यूम है, वो आपको बोलेगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बोलते हैं ताबुला रासा, वन इज बॉर्न विद ए क्लीन स्लेट। नहीं, गलत है ये। अ चाइल्ड इज बॉर्न with its own combination of the three qualities. तमस रजस सत्व का एक पर्टिकुलर एक स्वभाव लेके पैदा होता है एक बच्चा, और जब तक ये टीनेज क्रॉस करता है तो वो स्वभाव खिलना शुरू हो जाता है। खासकर कॉलेज में जाने के जब अपने आप फ्रीडम मिलती है, पेरेंट्स का सिर पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो जो स्वभाव लेके उसकी पॉसिबिलिटी है। कई लोगों का थोड़ी देर में होगा, कई लोगों का थोड़ा पहले होगा, कोई पक्का रूल कुछ भी नहीं है। पर समझने की बात यह है कि जब भी एक इंसान पैदा होता है वो गुण लेके पैदा होता है, और वहां से उसकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट होती है। जर्नी का डेस्टिनेशन है exhaustion of the mind, exhaustion of your tendencies, exhaustion of the notion of separation, exhaustion of the three qualities। उसके लिए हमने समझा कि कई लोग तो हैं जो नेचुरली इवॉल्व करते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो इवॉल्व करते हैं। कोई आपके जान पहचान में कोविड में डेथ हो गई, उसकी छोटी उम्र थी, नहीं रहा, तो आपको जोर से झटका लगता है, एक शॉक लगता है, दुख आ रहा है, उसके लिए भी आ रहा है, पर अपने ऊपर भी आ रहा है कि उसी तरह की दौड़ में वो लगा हुआ था, उसी तरह की दौड़ में मैं लगा हुआ हूं, सब कुछ छोड़ के चला गया। इसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य। जब आप क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं ना, तो कभी कभी वैराग्य जग जाता है कि नहीं, अब मेरे को रोज ध्यान करना है, मेरे को डिसिप्लिन लाना है अपनी जिंदगी में, अपनी गलत आदतें मेरे को छोड़नी है, बहुत हो गया। श्मशान वैराग्य का मतलब क्या है? वो बस एक दिन टिकता है और फिर से आपके पुराना स्वभाव इतना जोर मारता है, आप भूल जाते हैं। भूलना, फॉरगेटफुलनेस, ये मन की एक आदत है। आप बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं, वही वही गलतियां कर रहे हैं आप, सबके साथ होता है। तो फर्क कहां है एक दूसरे में हमारे में? कि हम में से कुछ लोग, उनमें धृति होती है, परसिवरेंस होती है, फिर वो उस धृति परसिवरेंस के सहारे, सिंसियरिटी के सहारे, डिलीजेंस के सहारे वो अपने स्वभाव का उल्लंघन कर पाते हैं, ट्रांसेंड कर पाते हैं, एक नया व्यक्तित्व, नया स्वभाव अपने अंदर से वो क्रिएट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? लॉज ऑफ पीस से। इस पहले ज्ञान से शुरुआत होती है। ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज। जब नॉलेज ही नहीं है तो करोगे क्या? सिर्फ केवल सांस वॉच करने से तो बात नहीं बनेगी ना। आप खाना खा रहे हो, बड़ी माइंडफुली खा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आप चल रहे हो, बड़ी माइंडफुली चल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। योगा कर रहे हो, बड़ी माइंडफुली कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। पर वो अपने में फाइनल बात नहीं है। वो आपको थोड़ी सी रिलीफ तो दे देगी, आपकी माइंडफुलनेस, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्या है? आप जो बात बात पे गुस्से होते हो, बात बात के पे आपकी दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशंस खड़ी हो जाती हैं, बात बात पे
जब लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो आप इरिटेट करते हो, चिड़चिड़ा जाते हो। कभी आपके मन में जेलसी आ रही है, कभी आपके मन में इंफीरियोरिटी आ रही है, जिसको आप सुपीरियोरिटी करके पेश करते हो, अपने को दूसरों से कमतर आंकते हो। इसलिए आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, इसलिए आपको गोल्फ लिंक्स में रहना है, इसलिए आपको जुहू में एक बीच पे फ्लैट लेना है। जरूरी नहीं है कि यही कारण हो, हाँ, पर ऐसा देखा जाता है कि ये सारी फीलिंग्स, इनका क्या करोगे? सांस वॉच करने से तो ये फीलिंग्स नहीं जाती ना, माइंडफुल वॉकिंग से नहीं जाएंगी ये, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। उससे स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव बदलता है ज्ञान से, और ज्ञान को आत्मसात करने से, नॉलेज से, कि रस्सी में सांप है, कैसे जाएगा वो, ये इल्यूजन। जब राइट नॉलेज दी जाएगी, ध्यान से देख, सांप नहीं है, रस्सी है, लाइट जला दी, अब देख। पुराना जो आपका भ्रम है वो ज्ञान से दूर होता है, नॉलेज से दूर होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ज्ञानात् शांतिर अनंतरम, ज्ञान से अनंतर शांति मिलती है। वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहला लॉ है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव व्यूइंग, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ज्यादा लाग लपेट मत करो, वो बदल जाए, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तटस्थ होके जीना सीखो। हर चीज में घुसे रहोगे और फिर कहोगे कि ध्यान नहीं लगता, तो नहीं लगेगा ना। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दी मैंने आपके सिर के ऊपर, चलो हो गया। या एक झाड़ू रख लेता हूं, तुम सबके सिर पे मारूं जोर जोर से, हो गया, जाओ जाओ, एनलाइटेंड हो गया, एनलाइटेंड, तू भी एनलाइटेंड, तू भी एनलाइटेंड। ऐसे नहीं होता है। ये सारी गिमिक्स से हैं। तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, चलो कुंडलिनी जागृत हो गई तुम्हारी, गिमिक्स हैं। तुम जलते कोयलों पे चल रहे हो, तो 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 क्या? किसी भी चीज से जब तक अपने मन पे काम नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगी, उल्टे लटक जाओ 10 साल तक। वो देखते हो आप, कई बार आजकल कम नजर आता है पर पहले बहुत नजर आता था। एक साधु है, रस्सी पकड़ के एक टांग पे खड़ा हुआ है, लोग पैसे फेंक रहे हैं कि महाराज तो 1 हफ्ता हो गया एक टांग पे खड़े हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, मिडिल पाथ चाहिए, तो ही ठीक तरह से सोच पाओगे, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे ठीक तरह से। युक्ताहार विहारस्य, भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्लीप, युक्त जागृत अवस्था। तुम सो ही नहीं रहे कई दिन से, उसको साधना मान रहे हो। कुछ खा ही नहीं रहे कई दिन से, उसको साधना मान रहे हो। इससे नहीं होता है। What is. Acceptance is peace, resistance is pain. What all needs to be accepted? 3 traits of the mind. जो 3 क्वालिटीज हैं मन की, वो ना आपने बनाई है ना मैंने बनाई है, नेचर ने बनाई है। अभी तक तो, आज तक तो हमको मालूम ही नहीं था। हमको जो आउटर कवरिंग है ना किसी की, एक व्यक्ति की, वही नजर आ रही थी। ये मेरे फादर हैं, ये मदर है, ये मेरा बच्चा है, बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है। एक बाहर की कवरिंग नजर आ रही थी हमारे को। अंदर के बारे में हमने सोचा ही नहीं था कभी। स्थूल शरीर तो ठीक है, समझ आता था, पर सूक्ष्म शरीर के बारे में कभी भी सोचा नहीं था। अब समझ आया कि
एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, उसके अंदर भी क्वालिटीज होती हैं, और इंसान वो क्वालिटीज लेके पैदा होता है और उसी के अनुसार उसका सारा व्यवहार रहता है। रीटा का फादर 25 साल बीत गए, वो 60 साल की भी हो गई, पर वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। भाई अब तो वो भी रिटायर हो गई है और तू भी जाने वाला है। पर वो जो एक ऑब्सेशन सी है ना, एक ऑब्सेशन और भी होती है कंट्रोल करने की, कि मेरे हिसाब से सारे चले, वो नहीं छूटती है। और रीटा 25 साल 30 साल से इसी में जी रही है कि एक दिन तो समझेंगे वो मेरे को। तूने सारी जिंदगी निकाल दी इस बात को लेके कि एक दिन तो वो समझ जाएंगे तेरे को। क्या हो गया भाई, एक दिन समझ भी जाते, मान लो, तेरे तो 30 साल खराब हो गए ना। तूने तो कुछ भी नहीं किया। वही चीफ जस्टिस वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैं चीफ जस्टिस तो बन गया पर बेकार हो गई जिंदगी। और होता क्या है, ओल्ड एज में जाके, मैं भी आई एम ऑल्सो 61 नाउ, ओल्ड एज में जाके स्वभाव अधिकतर लोगों का नहीं बदलता है, बहुत रेयर होते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू सुलता कृष्णानंदा, इतने ओपन बंदे मैंने बहुत कम देखे हैं। अधिकतर लोगों में पुराना स्वभाव बदलने की संभावना नहीं होती है, वो वैसे ही बस जैसे जी रहे थे वैसे ही मर जाते हैं। अगर आप इस एज से शुरू करोगे, इन योर 20s, इन योर 30s, बाद में आप पेंशन खाओगे, ये मैं बता रहा हूं। आपको बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, फिर आप बैठते हो और मन एकदम एकाग्र हो जाता है। आपको ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो पेंशन के लेवल तक पहुंचने के लिए शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो एफर्ट डालनी पड़ेगी ना। So acceptance is peace. 3 traits of the mind. Secondly, acceptance of the past. जो हुआ हुआ ना, किसी ने बुरा कह दिया था, यार जाने दो अब, just move on, bless and move on. If need be, use fencing. वो बंदे अगर आपकी जिंदगी में अभी भी हैं, who take pleasure in hurting you, in disturbing you, and if there is a possibility of living away from them, करो उसको। रीटा के पास पॉसिबिलिटी थी। बाय द वे, कैथीज केस इज नॉट अ फेंसिंग केस। डेव इज अ जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा बंदा। अब वो बेसबॉल खेलने का शौक है, मेडिटेशन नहीं करता तो थोड़ा वो खराब हो गया। उसको तंग नहीं करता, वो बहुत प्यार करता है, फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली के लिए पूरा डिवोटेड है। Even Susan Martin case is not a fencing case. Both these cases are acceptance cases. Problem कैथी में है और सूजन में है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही खत्म नहीं हो रही हैं, वो ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसको ऐसा करना चाहिए। वो इतना कंट्रोलिंग है दोनों, तो उनको अपने पे काम करना पड़ेगा ना। पर रीटा का केस क्लियरली, या वो लड़की का बताया आपको मैंने कि जिसका हस्बैंड उसको मारता है, अगर पॉसिबिलिटी है, दिस इज क्लियरली अ फेंसिंग केस। हट जाओ, सारी जिंदगी मार नहीं खानी है, और सारी जिंदगी गुस्से में भी नहीं निकालनी है तुमने कि मैं तो उसको माफ ही नहीं कर सकती हूं किसी भी तो कौन भाई, मत कर तू माफ, खुद ही तो जलती रहेगी, खुद ही तो परेशान रहेगी।
There is a couplet in one of the scriptures, if you cannot love, be kind. If you cannot even be kind, be indifferent, but just not hate or get angry. अपने मन में क्या फीलिंग रख रहे हैं ना, उसको भी तो देखना है हमने. एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएविटेबल चेंजेस हैपनिंग इन लाइफ. जो बदलाव आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं. कोई लोग आज प्यार कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, कल वो नहीं करेंगे. आज जिनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कल वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. हर एक की जिंदगी में बदलाव अवश्यम भावी है. चेंज इज इनएविटेबल, होगा ही. तुम पकड़ के बैठे रहो, नहीं नहीं ये नहीं बदलना चाहिए, तो तुम परेशान रहोगे. अगर तुम तटस्थ होते हो ना, तो वो रिवर बह रही है, उसको बहने दो. वो आपको कई बार सिखाया जाता है ना मेडिटेशंस, कि थॉट्स आ रही हैं, बस उनको आने दो, जाने दो, उनमें इन्वॉल्व मत हो. अरे भाई, जब थॉट्स आएंगी तो तुम नेचुरली इन्वॉल्व हो जाओगे उनमें. वो थॉटिंग ही होगी, थिंकिंग नहीं होगी. और उस थॉट के बीच में या उन थॉट्स के बीच में जो आपकी अटैचमेंट्स फंसी हुई हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस फंसी हुई हैं, जो आपका ये कंट्रोल करने का स्वभाव फंसा हुआ है, उससे तो आप अलग नहीं हो रहे, उसको तो आप ठीक ठहरा रहे हो. तो केवल थॉट्स को वॉच करने से क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिकल प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड पैसिव अवेयरनेस. कि तुम पैसिवली अवेयर हो गए, पर उसकी जो रूट्स थी, उसमें जो एक्स फैक्टर्स छुपे हुए थे, उसमें जो लाइक्स डिसलाइक्स छुपी हुई थी, उनको तुम अभी भी ठीक ठहरा रहे हो. तो वो थॉट्स बार बार आएंगे, तुम बार बार खोओगे उसके अंदर, फिर से भूल जाओगे, फिर से माइंडफुलनेस चली जाएगी. तो उसके रूट्स पे जो सबकॉन्शियस में आपके टिका हुआ है ना, जिससे आप बहुत अटैच्ड हो, वहां से हटना पड़ेगा. So acceptance of the inevitable changes happening in life, acceptance of what is not changing at all. कई ऐसी चीजें भी होती है ना, कि कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जो आपको माफिक नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग, अब वो हटती नहीं है, वो टाइम बीतता चला जाता है, इवेंचुअली तो हटेगी ही हटेगी, पर वो वाला समय आपको बहुत भारी लग रहा होता है कि ये खत्म हो जाए किसी तरह, और वो हो नहीं रही होती है. जो चाहते हो आपकी वो खत्म ना हो, वो फटाफट खत्म हो जाती है. जो चाहते हो कि खत्म हो जाए, वो होती नहीं है. ऐसे ही सिखाया जाता है भैया. ये जो नेचर की लैब है ना, उसमें आसान तरीके नहीं है. आसान तरीका बड़ा हो जाएगा. जो एक पेनेशिया, एक वर्ड आपको पता ही होगा, कि वन मेडिसिन फॉर ऑल द एलिमेंट्स. एक दवाई जो सारी बीमारियों का इलाज है, वो है अनासक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम योर ओन रॉन्ग नोशंस, detachment from your own expectations, detachment from your own dependence, your own desire to control. अनासक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप जंगलों में जाके रहने लग जाओ. आप ऋषिकेश चले गए, बनारस चले गए, और वहां जाके आप गांजा फूक रहे हो. ये हम तो अनासक्त हो गए, घर छोड़ के आ गए अब तो.
तो क्या कर लिया तुमने, गेरुआ डाल लिया हमने तो। अब तो हमारे नाम के पीछे आनंद लिखा जाता है। दिव्यानंद, ब्रह्मानंद, ये आनंद, वो आनंद। और तुम्हारा आनंद कैसा है? अपना चिलम लेके आनंद मना रहे हो। चिलम लेके क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी तो सोचने से ही आएगी, मन पे काम करने पे ही आएगी। तो साधुओं में भी तीन तरह के साधु होते हैं। एक तो चिलम वाले तामसिक साधु, ऋषिकेश में जाओगे ना, एक बार सुमेधा का ब्रदर ये लोग गए वहां ऋषिकेश में। अब उसके वो है 24-25 साल का, पता नहीं उसकी शक्ल में क्या है कि साधु उठ उठ के आ रहे हैं, चाहिए आपको, चाहिए है मेरे पास। कहते हैं मेरे को क्यों पकड़ रहे हो भाई, मेरी शक्ल में ऐसा क्या है? तो आप गांजा ले रहे हो, गांजा बेच रहे हो, दैट इज तामसिक। दूसरे ऐसे होते हैं कि जिनको बड़े आश्रम चाहिए, बहुत बड़ी फॉलोइंग चाहिए, उसके इतने हैं, उसके इतने हैं, उसका इतना बड़ा आश्रम है। मतलब तुम एक घर छोड़ के आए थे 2-3 कमरे का, और ये अब 300 कमरे का घर और बना लिया तुमने। एक्स फैक्टर्स खत्म नहीं होते और उसकी तरफ नजर ही नहीं होती किसी की। बात बात पे आप क्रोध करते हो, बात बात पे अहंकार दिखाते हो, दूसरों को छोटा दिखाते हो। एक साधु महाराज थे ओंकारेश्वर में, उनके बारे में किसी ने बताया कि वो अपने बंदे को ना, जो उनका सेवक है, रोज सुबह 4 बजे ठुड मार के उठाते हैं। क्या लात मारते हैं सुबह सुबह आके, ये तो उसकी साधना है। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सेक्स पे हमने विजय पाली। ओके, क्रोध का क्या हुआ? इरिटेशन का क्या हुआ? जो डिमांड्स कर रहे हो दुनिया भर की, उसका क्या हुआ? मन में एक ही एस्पेक्ट तो नहीं था ना प्रॉब्लमैटिक, फीलिंग्स हजार तरह की आती हैं। एक के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, बाकियों को आप देख नहीं रहे हो, और बड़ा अहंकार है आपको कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तुम कुछ भी नहीं हो। ये इतना माया का खेल, दुस्तर शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया, डिफिकल्ट है। तुम यहां से निकलने की कोशिश करोगे, वो वहां से पकड़ लेगी। तो क्या सॉल्यूशन है? वो सेइंग, व्हाट इज द सेइंग ऑफ अब्राहम लिंकन? इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हर समय यू आर विजिलेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। एक चीज समझ लो, अभी आपने कल क्वेश्चन पूछा था, जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, जब मेरा अहंकार था, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तमस, रजस, ये सारा कुछ था पुराना, तब भगवान का बस हरि हरि कहां था? तब सत्य पे मेरी निष्ठा ही नहीं हो पाती थी, मैं सत्य को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता था। अब हरि है मैं ना, अब मैं सत्य। हरि एक भक्त के लिए हरि भगवान का रूप हो सकते हैं, एक ज्ञानी के लिए नॉलेज होता है हरि, जो सारी कष्ट हर लेती है नॉलेज। अब हरि है, अब मैं निरहंकारी हो गया हूं। अमान, अमानित्वम अदम्भित्वम भगवान कहते हैं ज्ञानी के लक्षण। अहिंसा,
शांतिर आर्जवम, निरहंकार हो गए हो, अब आप अमानी हो गए हो, बहुत ही करुणा से भर गए हो, प्रेम से भर गए हो। तो जब ऐसा होता है अम्मा, तब अच्छा ध्यान होगा। और ये भी समझो, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ध्यान आजकल नहीं हो रहा है बढ़िया, ये मन के खेल है ना। 3 दिन वो अच्छा करवाएगा, 4 दिन खराब कराएगा, फिर से वो पुरानी जो आपकी रेस्टलेसनेस है वो फिर से उठ के आ जाती है। करते रहो, करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा करते 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 कि हर रोज अच्छा ध्यान होगा। और ध्यान नहीं हो रहा ना, तो हमने तो टूल्स हमारे पास बड़े सारे हैं, लिख के इंक्वायरी करो, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना। जो मंत्र सीखे हैं एक एक करके लिख के उनका मतलब लिखो, उन पे कॉन्टेम्पलेट करो, आसान हो जाएगा। कई बार मन में ही करना मुश्किल होता है, तो पेपर पेन ले लो, तब करो, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। बैठ के करना मुश्किल, रास्ते ढूंढो। तो जब मैं था तब हरी नहीं, इसका एक ये भी मतलब होता है कि ये मन पे काम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी इन दिस लाइफ टाइम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अपने मन को साधना, शब्द साधना इस्तेमाल करते हैं ना, अपने मन को साध रहे हो आप। तो एक्सेप्टेंस इज पीस, रेजिस्टेंस इज पेन। हमने जब एक्सेप्टेंस की बात करी तो एक एस्पेक्ट एक्सेप्टेंस का हमने समझा, फेंसिंग, दैट इज नेसेसरी। Another aspect, another question that is often asked is, how about obstacles? How do you relate acceptance and obstacles that come on the way? Listen to a beautiful story of a devotee of God. हिंदी में ही चालू रखते हैं एक्चुअली। एक डिवोटी थे, अब उनका एक ही जिंदगी का मकसद रह गया था, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, अनन्य भक्ति। मन में पूर्ण शांति, कोई थॉटिंग नहीं रहनी चाहिए। वो रोज सुबह 3:30 बजे उठते थे, करीब 4 से 8 तक ध्यान करते थे, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, नहाए, उसके बाद 9 से 1 बजे तक वो अपने मंदिर में, घर में ही मंदिर था छोटा सा, उसमें पूजा करते थे। एक विधि थी पूजा करने की, उसको फॉलो करते थे। फिर दोपहर का लंच बना, अकेले रहते थे, दोपहर का लंच बनाया, खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, शाम को फिर 4 घंटे ध्यान, फिर 2-3 घंटे पूजा, और फिर रात को सो जाते थे। अगले दिन सुबह फिर से 3:30 बजे उठना और 4 से 8 ध्यान। एक शब्द आता है मुमुक्षुत्वम, डेस्परेशन, परमात्मा से मिलने की डेस्परेशन थी कि ये जीवन पता नहीं अब कब खत्म हो जाए, मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए। एंड नेचुरली आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई परमात्मा से इतना प्यार करता है तो परमात्मा भी करते ही होंगे। एक दिन श्री कृष्ण ने, जो उनके इष्ट थे, डिसाइड किया कि आज इसको मिल के आएंगे। जैसे वो 8 बजे अपना ध्यान खत्म कर रहे थे, एक नॉक होता है उसके दरवाजे पे, वो उठते हैं, खोलते हैं, तो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसा वो इमेजिन करता था, पीतांबरधारी, वैसे ही सामने खड़े हैं। वो तो खुशी से
पागल हो गया, नाचने लग गया, ओ प्रभु आप आ गए, ओ प्रभु आप आ गए, थैंक यू, मैं तो सोच भी नहीं सकता, इतनी कृपा कर दिया आपने। नाच रहा है और प्रभु देख रहे हैं उसको, मुस्कुरा रहे हैं। कैसा खूबसूरत डिवोटी है मेरा, तेरे जैसे तो कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो एक्साइटमेंट जो शुरू की थी थोड़ी सी कम हुई। भगवान कहते हैं कि बेटा मैं आया हूं, तेरे को मैं कोई वरदान देना चाहता हूं, कुछ भी मांग मैं दूंगा। डिवोटी को, उस भक्त को थोड़ा सा नाराजगी होती है कि भगवान मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। ये क्या मतलब हुआ कि मैं कुछ भी दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं तो सिर्फ केवल आपको प्यार करता हूं, आपसे मिलना चाहता था, मेरी तो जिंदगी सफल हो गई है, आप आ गए। भगवान नहीं माने, नहीं मैं आया हूं तो दूंगा तो जरूर, कुछ भी, मेरे को खुश करने के लिए मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं, मांग। अब डिवोटी ने कहा चलो, भगवान कहते हैं तो चलो सोचते हैं। थोड़ी सोच के वो बोलता है कि मेरे को ये वरदान दो कि मैं हमेशा आपके लिए ही काम करूं, आई शुड ऑलवेज फॉलो योर कमांड्स, आपकी ही आज्ञा का मैं पालन करूं, आई शुड ऑलवेज डू योर वर्क, अपने लिए कुछ नहीं, मेरी अपनी सब इच्छाएं अपेक्षाएं खत्म हो जाएं। अगर आप प्रहलाद की प्रार्थना पढ़ोगे ना, जब हिरण्यकश्यपु को भगवान आते हैं उसको मारते हैं, उसके बाद प्रहलाद की प्रार्थना आती है, उनकी स्तुति कर रहा है वो नरसिम्हा भगवान की, उसमें वो ये कहता है मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। ये डिवोटी भी यही मांग रहा है, आई शुड ऑलवेज फॉलो योर कमांड्स। भगवान कहते हैं तू बड़ा चालाक है यार, ओके गिवन, अब मैं चलता हूं। वो भगवान का हाथ पकड़ लेता है कि कैसे चलते हो, ऐसे कैसे चले जाओगे, व्हाट इज योर फर्स्ट कमांड फॉर मी, व्हाट शुड आई डू, अब तो जो आप कहोगे वही करूंगा मैं, बाकी कुछ नहीं करूंगा। भगवान हंसते हैं, उसको घर से बाहर लेके आते हैं और सामने एक बहुत बड़ी रॉक है, करीब 100 फुट ऊंची, एक छोटा सा पहाड़ी है वो। भगवान कहते हैं जाओ, गो पुश दैट रॉक, उस रॉक को जाके पुश करो। भगवान डिसअपियर हो जाते हैं, डिवोटी जाता है उस रॉक को पुश करता है, पूरा दिन बहुत खुश पूर्णानंद में है वो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, आप आए आप आए, थैंक यू। शाम को घर आता है, थोड़ा सा खाना बनाता है, पहले ध्यान करता है, फिर खाना खा के थोड़ा सो जाता है। अगले दिन एज यूजुअल 4 to 8 वो ध्यान करता है, पर 8 बजे के बाद वो डिसाइड करता है कि अब मैं मंदिर में पूजा नहीं करूंगा, दैट पुशिंग द रॉक दैट इज द कमांड ऑफ गॉड, दैट पुशिंग द रॉक इज गोइंग टू बी माई वर्शिप ऑफ गॉड। अगले दिन फिर वो जाता है, उस रॉक को पुश कर रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता बीत जाता है। अब जो गांव वाले हैं वो देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। गांव वाले उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे, उसने पूरे गांव की कभी ना कभी हेल्प करी है, अनकंडीशन, कुछ नहीं चाहता वो किसी से, बस प्यार बांटता है सब में। पर वो थोड़े से कंसर्न हो रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, ये इतना लंबा टाइम बैठता है ना ध्यान में, तो थोड़े दिमाग के स्क्रूज इसके थोड़े लूज हो गए हैं लगते हैं, ये पागलपन सा दिख रहा है, क्या हो गया है इसको। वो जाते हैं उससे पूछते हैं कि सर क्या कर रहे हो आप श्रीमान। वो कहता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग गॉड्स वर्क। क्या, आई एम डूइंग गॉड्स वर्क, हमें समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। फिर वो पूरी कहानी बताता है कि 1 हफ्ते पहले सुबह जब मैं ध्यान करके उठा तो भगवान आए और फिर ये बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा है कि इस रॉक को आप पुश करो। तो वो इमीडिएटली एक इन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं कि या तो तुम पागल हो या तुम्हारा भगवान पागल है। नॉर्मली वो उसको कहते हैं
कि जब हम लोग ध्यान करते हैं ना तो हमको भी ऐसे ही सपने आते हैं, हम तो सो जाते हैं, हमसे होता ही नहीं है। तो उस दिन आपको भी कोई सपना आया होगा, भगवान आ गए, भगवान ने ये कह दिया, और आप उस थोड़ी देर के बाद उठे, आप उस सपने को सच मानने लग गए। और दूसरी बात कि तुम्हारे भगवान को इतनी बात नहीं मालूम है कि तू इस रॉक को नहीं हिला सकते हो, यू कैन नॉट मूव दिस रॉक। इवन इफ ऑल ऑफ अस ट्राई टू डू इट टुगेदर, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तुम्हारे भगवान की इतनी अकल नहीं है। वो हाथ जोड़ता है कि आप लोग जाइए, आप समझ ही नहीं सकते हो जो मैं कर रहा हूं, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। वो चले तो जाते हैं, पर वो थोड़ा कंसर्न्ड है कि ये बंदा सुबह से शाम तक उस रॉक को धक्का दे रहा है, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, बीमार पड़ जाएगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि हर फैमिली रोज वो अपना एक चार्ट बना लेते हैं, रोस्टर बना लेते हैं कि आज ये वाला बंदे, ये वाली फैमिली किसी को भेजेगी खाने के साथ, दोपहर को जाके उसको खाना खिलाएंगे, कुछ पानी पिलाएंगे, ताकि जब तक ये बेवकूफी उसकी खत्म ना हो जाए वो जिंदा तो रहे। अगले दिन कोई आता है, उसकी ये भी ड्यूटी है जो विजिटर है कि उसको समझाए कि तू गलती कर रहा है। वो किसी की नहीं सुनता डिवोटी। फिर अगले दिन और कोई आता है, एक महीना बीत जाता है। अब उसके एक फ्रेंड का नंबर आ गया, वो फ्रेंड को पता है इसको कैसे काबू करना है। वो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है उसके लिए, जो भी उसको पसंद है। दोनों बैठ के इकट्ठे लंच करते हैं। जाने से पहले फ्रेंड उसको कहता है कि मैं रियली आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे जैसी शिद्दत, तुम्हारे जैसा जुनून काश कि मुझ में भी होता, ऐसी भक्ति काश कि मुझ में भी होती। पर मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दे सकते हो? क्या क्वेश्चन है आपका? तो फ्रेंड कहता है कि आप इस रॉक को 1 महीने से ज्यादा हो गया, आप इसको पुश कर रहे हो, रॉक मूव भी करिए क्या, देखो जरा 1 इंच 1 मिलीमीटर। वो देखता है कि रॉक तो मूव नहीं कर रही है, रॉक तो जरा भी नहीं हिली। फ्रेंड चला जाता है, पर उसके माइंड में अब एक संशय, एक डाउट छोड़ गया। अब वो रॉक को पुश तो कर रहा है पर खुश नहीं है कि शायद जो ये लोग कह रहे हैं वो ठीक ही हो, वो मेरा सपना ही हो, भगवान तो आए नहीं, सपना ही होगा। और भगवान मेरे को क्यों कहेंगे कि ये मैं रॉक को हिलाऊं, ये पहाड़ को मैं हिलाऊं? मैं हिला सकता हूं कोई? शाम को वो थोड़ा सा खिन्न मन से घर आता है, वो आनंद, वो प्रेम खत्म हो गया क्योंकि संशय आ गया। अपना शाम को ध्यान करता है, अगले दिन सुबह उठ के 8 बजे तक ध्यान करता है, और फिर डिसाइड करता है कि आज से बस अब मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, रॉक को जाके उस पहाड़ को पुश करना। अपनी मंदिर में प्रिपरेशन कर रहा है पूजा के लिए। दोबारा से एक नॉक होता है, उठता है, जाके खोलता है, भगवान खड़े हैं सामने, वही रूप जो पहले उसने देखा था। भगवान उससे स्ट्रेट अवे पूछते हैं कि बेटा आज तू गया नहीं? तो वो थोड़ा सा पहले तो शक पकाता है, फिर बोलता है कि भगवान वो रॉक तो मूव भी नहीं कर रही थी, हिल ही नहीं रही थी। भगवान कहते हैं मैंने तेरे को उसको हिलाने के लिए कब कहा था? When did I ask you to move the rock? I only asked you to push the rock. But what was the benefit of this whole exercise? इसका फायदा क्या था ये आपने मेरे से 1 महीना करवाया? वो कहते हैं यू आर आस्किंग अबाउट बेनिफिट्स, आर यू नॉट सीइंग योर मसल्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद ईच डे? आर यू नॉट सीइंग योर मेंटल मसल्स? तुम्हारी परसिवरेंस, एंड्योरेंस, स्टेडफास्टनेस, हर चीज में तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है। इज दैट अ स्मॉल बेनिफिट टू यू? And that is the question that is being asked of all of us. That while pushing the rocks of life, gaining in perseverance, endurance, acceptance, equanimity, growing in these values, is that a small benefit?
जो भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, जिनको आप चैलेंजेस बोल लो, ऑब्स्टिकल्स बोल लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, उनको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप हाय 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 करके हैंडल कर रहे हो, मर गई मर गई मर गई, इतना मुश्किल है जिंदगी, ओहो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ये एटीट्यूड ले लो। दूसरा, यू डूइंग योर बेस्ट, लिविंग इन इक्वानिमिटी, समता में रहते हुए अपना बस बेस्ट दिखा दो, बेस्ट कर जाओ। सम रॉक्स विल मूव, some rocks will not move. It is not expected from you that you have to move all the rocks of life. तुम्हारे सारे सोल्यूशन होने चाहिए हर प्रॉब्लम के, कोई जरूरी नहीं है। दिस इज अनदर कंडीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ ऑल ऑफ अस कि सब कुछ परफेक्टली हो जाए, जो भी आप काम शुरू करो उसको अपने अंत तक पहुंच जाए। देयर शुड नॉट बी लूज थ्रेड्स इन माई क्लोथ्स, नॉट नेसेसरी। जो लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको समझा पाऊं, नहीं समझेंगे। जितनी कोशिश कर लो वो और ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं, और ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, और आप परेशान हो। आपका केवल इतना काम है कि यू जस्ट डू योर बेस्ट, पीरियड। उसके बाद रॉक मूव कर गई, बढ़िया है, नहीं मूव कर गई, कोई बात नहीं। आप पे कोई चिल्ला रहा है, आपकी बात नहीं समझ रहा है, आर्गुमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है, वो एक रॉक है। अब उसके अंदर या तो आप भी वापस से चिल्लाओ, आप भी रिएक्ट करो, वो गुस्से है आप गुस्से हो गए, वो दुखी है आप दुखी हो गए, वो रो रहा है आप रो रहे हो, वो आप उसी तरह रिएक्ट करना। दिस इज एन ऑर्डिनरी वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशंस। दूसरा है, योर माइंड इज वेरी बैलेंस्ड, और जो भी आपका कर्तव्य है, what ought to be done, don't ever forget this definition of कर्तव्य, what ought to be done, वो आप बखूबी कर रहे हो। उसके बाद वो समझ जाए, गुड फॉर हिम, ब्लेस हिम, वो ना समझे, ब्लेस हिम। मुश्किल रहती कहां है जिंदगी में ना। प्रॉब्लम्स डोंट रिमेन प्रॉब्लम्स एनी मोर, these are the opportunities for your growth, the inner growth। जहां जहां कमी है ना आपके अंदर, नेचर वहीं पे स्ट्राइक करती है। वो कहते हैं ना, जहां पर वो चेन की एक कड़ी कमजोर है, वहां पे स्ट्राइक करो। नेचर वहीं पे, अगर आप में दूसरों के प्रति मान लो अपेक्षा है कि वो तमीज से बोले, आपको बदतमीजी अच्छी नहीं लगती, आपके इर्द गिर्द 10 बंदे ऐसे आ जाएंगे जो बदतमीजी से आपसे बात करेंगे, तैयार ही बैठे हैं वो। क्योंकि नेचर चाहती है कि आप इस अपनी प्रॉब्लम से अवेयर हो और इसको छोड़ दो। लिव इन अलाइनमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ तमस। आप कब तक रेजिस्ट करते रहोगे? शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बलराम भैया, उनको क्रोध चढ़ रहा है। वो कहते हैं, तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा इसके ऊपर? तो श्री कृष्ण स्माइल करके कहते हैं, नहीं, गुस्सा का क्या मतलब होता है, अरे मैं गिन रहा हूं। उन्होंने वचन दिया था कि 100 गालियों तक माफ करूंगा। वो स्माइल कर रहे हैं। हमको कोई गालियां दे रहा हो, हमको कितना गुस्सा आ जाता है। दुनिया में शिशुपाल भरे पड़े हैं, हम शिशुपाल न बने, इसका ध्यान रखें।
और शिशुपाल सामने आ जाएं तो जस्ट लेट इट बी। हमको कोई एक्सप्लेन नहीं करना, किसी को आर्ग्यू नहीं करना, इसका कोई फायदा होता ही नहीं है आर्गुमेंट्स का। रिएक्ट नहीं करना, अपना ही दिल जलाते हैं हम नॉर्मली, दूसरों को क्या फर्क पड़ रहा है। उनकी तो वो आदत है, वो आपसे नहीं लड़ेंगे कि किसी और से लड़ेंगे, जाके उससे नहीं लड़ेंगे किसी और से लड़ेंगे। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। So acceptance is peace, resistance is pain. Fourth law is pain is what you get when you interfere in the business of others. और हमने समझा कि हमारा एक ही बिजनेस है, अपने मन को साधना। पैसा आएगा या नहीं आएगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लोग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सिचुएशंस चेंज होंगी या नहीं होंगी कौन किसको पता। आप केवल स्टेप्स ले सकते हो, वो आपका बिजनेस है, वो तो आप ही करोगे ना, कोई दूसरा नहीं करेगा आपको, आपके लिए। तो वो स्टेप्स लेना विद जॉय, अवेयरनेस, लव, विद कंप्लीटनेस, आई इक्वल सी इन द हार्ट, दिस इज योर बिजनेस। The fifth law of peace is pain is what you get when you live in incompleteness due to any X factor whatsoever. X factor की पूरी थ्योरी समझो। जब भी मैं इस बात में विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं कि कोई X फैक्टर मेरे को फ्यूचर में खुशी देगा, एक थॉट है ना ये, कि ये वाला एक्स फैक्टर मेरे को बाद में ये मिल जाए, ऐसा हो जाए तो मेरे को बाद में खुशी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन, कि इस मोमेंट में मैं अपूर्ण हूं, इनकम्प्लीट हूं, इसलिए कमी है कहीं, उस कमी को आप दूर करना चाह रहे हो थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स अबाउट योर एक्स फैक्टर्स। तो आपने क्या किया, अपने को अनकॉन्शियसली ये मना लिया कि मैं अभी नाखुश हूं, मैं अभी स्ट्रेस में हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, उसका वैलिड रीजन है। सारा खेल अपने मन में ही खेल रहे हो आप, रीजंस को वैलिड भी आप खुद में ही ठहरा रहे हो। तो काट क्या है इस बात की, एक ही काट है, आई इक्वल सी लिविंग। I प्लस एक्स इक्वल सी इज एन इल्यूजन। उससे आज तक हिस्ट्री में किसी को पूर्णता नहीं मिली है। Even when you are able to fulfill your desires, nothing much changes. क्योंकि वो इक्वेशन तो अभी भी अलाइव है ना मन में। ये वाला एक्स फैक्टर पूरा हो गया, फिर वही आपके मन में है कि भाई मेरे को BMW लेनी है, BMW लेनी है 50 लाख की, कैसे करूं, मैं तो 1 लाख रुपया कमाता हूं महीने का, BMW कैसे आएगी, मेरे फ्रेंड ने ले ली है और मेरे पास नहीं है। आप बैंक जाते हो, बैंकर आपको भगा देता है बैंक से कि तू अपनी वो पुरानी गाड़ी से खुश रहे, वो बोलता है BMW तेरे बस की बात नहीं है, जब तू 10 लाख कमाना शुरू करेगा ना तब आइयो मेरे पास। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, इसकी इतनी हिम्मत, इतना बदतमीज आदमी है, कैसे बोल रहा था मेरे साथ, इसको मैं दिखा दूंगा 6 महीने में कि मैं कौन हूं। तो आपका दिमाग तो आप शार्प है आपका ना, तो काम करता है कि नहीं नहीं नौकरी से नहीं होगा, अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा, बहुत देर हो गई इसको टालते हुए। तो जो भी आपका बिजनेस प्लान था उसको आप एग्जीक्यूट करते हो
और बाई चांस ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है बिजनेस, और विद इन नो टाइम, विद इन ए फ्यू मंथ्स आप 5-7 लाख रुपया कमाने शुरू कर देते हो महीने का। अब आप जाते हो बैंकर के पास, उसी के पास, वही देगा मेरे को, उसी से लूंगा लोन। वो दोबारा से आपके पेपर देखता है, अब बहुत वेलकम कर रहा है वो आपको, बैठिए बैठिए सर, रोहित सर प्लीज हैव अ सीट। आपके पेपर्स अप्रूव कर दिए जाते हैं, एंड नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स कॉल्ड अ BMW आपके घर के नीचे खड़ी है। आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, फैमिली मेंबर्स को बुलाते हो कि ले ली मैंने, वो भी आते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि यस यू डिजर्व्ड इट, यू रियली डिड इट, नन इन अवर फैमिली कुड हैव डन इट। आप भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, पार्टी खत्म होती है, आप सो जाते हो। अगले दिन सुबह, फिर उससे अगले दिन सुबह, सेम ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, नाउ यू आर नॉट एक्साइटेड एनीमोर। जब तक चीज अप्राप्त थी तब तक एक्साइटमेंट होती है, जब वो प्राप्त हो जाती है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब मन और ढूंढ रहा है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। आई थिंक आई डोंट हैव द राइट पार्टनर। आपका मन कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में सही बंदी आ जाए ना तो बस बात बन जाएगी। बाकी पैसा आ गया है, गाड़ी भी बढ़िया है, घर भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। और वो बंदी जो है वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और तब से मेरा क्रश था, और अभी भी वो सिंगल है। वो आ जाए तो मजा आ जाए। आप उस बंदी के पास जाते हो, अपना दिल की बात रखते हो, वो बंदी भी बड़ी खुश हो जाती है कि वाह आप आ गए मेरी जिंदगी में, बाहर आ गई। अब आप दोनों रिलेशनशिप में हो। थोड़ा और टाइम बीतता है, थोड़े मॉडर्न विचारों के हो आप, अपने पेरेंट्स को बिना बताए आप दोनों डिसाइड करते हो कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। कोई लोग मानेंगे तो नहीं, और नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर आप डिसाइड करते हो कि थोड़ा घूम के आते हैं, 2 महीने की वेकेशन, बड़ा काम कर लिया, और अब तो मैं सारा काम कहीं से भी कर सकता हूं, कंप्यूटर पे अपनी स्टाफ को ही तो संभालना है, वो मैं देख लूंगा। आप 2 महीने की वेकेशन पे चले जाते हो, पूरा यूरोप घूमते हो, 2 महीने बाद वापस आते हो। 2 महीने पहले आपकी इक्वेशन थी, जब तक उसको ज्यादा जानते नहीं थे, I प्लस हर इक्वल C। 2 महीने के बाद घर वापस आते हो तो आपकी इक्वेशन बन जाती है I माइनस हर इक्वल C। भगवान ले ले इसको वापस, तो इतनी बेवकूफ है, जरा दिमाग नहीं है, इसका करूंगा क्या मैं सारी जिंदगी। इतनी डिमांड्स और इतनी नाराजगी दिखाती है, इतने मूड स्विंग्स होते हैं इससे, इसके मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब भगवान कहते हैं चल भाई ठीक है, शी इज रिमूव फ्रॉम द सीन, उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है। फिर आप वहीं जमीन पे आ जाते हो। अब क्या, इतना लोन है, 50 लाख का लोन ले लिया है, बिजनेस चल नहीं रहा, शुरू में जो एक पुश मिला था वो हो नहीं रहा कुछ भी, स्टाफ जिसको इतना ट्रेन किया था वो छोड़ के जा रहे हैं, वो अपना ही काम खोल रहे हैं, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। होता क्या है कि I प्लस एक्स इक्वल सी क्रिएट्स अ वैक्यूम, एन इनकम्प्लीटनेस फीलिंग इन यू, कि मेरे में कमी है, कमी है, कमी है। जब वो डिजायर फुलफिल हो जाती है तो दैट इक्वेशन बिकम्स रिडंडेंट। जब आपने BMW ले ही ली तो I प्लस BMW इक्वल सी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इट गेट्स ड्रॉप्ड। सो देन यू गेट अ रिलीफ। जो पहले इनकम्प्लीटनेस थी, स्ट्रेस था, थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन ड्रॉप होती है, विद इट गेट्स ड्रॉप द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द इक्वेशन, रिलीफ मिलती है। पर रिलीफ इज नॉट अ क्योर, it is very short lived, it is very transient,
उसके बाद आप कूद के कुछ और पकड़ना शुरू कर देते हो, दूसरी चीज चाहिए, तीसरी चीज चाहिए, और अंत में मर जाते हो इन द स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट। और पूरा टाइम अपने को ठीक ठहराते रहते हो, क्योंकि आपकी पूरी सोसाइटी ही जिसमें आप उठते बैठते हो वो इन्हीं विचारों से वो अपनी जिंदगी चला रही है। सेम कंडीशनिंग्स दे ऑल्सो हैव, that you have, so you feel that this is normal, this is how it is, it should be। तो वो भी परेशानी में जी रहे हैं, तुम भी परेशानी में जी रहे हो, ऐसे निकल जाती है जिंदगी। एक्स फैक्टर्स कई तरह के होते हैं। एक एक्स फैक्टर तो भाई पैसा हो गया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस हो गए, यही गाड़ी चाहिए या ये एंटीक्स चाहिए, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना पैसा है। एक मास्टर की स्टोरी आती है। मास्टर इज आस्क्ड, सर हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन? मास्टर कहते हैं, अ पुअर पर्सन हैज नो चॉइस। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझ नहीं आ रहा ये मास्टर कह क्या रहे हैं, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। फिर भी वो आगे पूछता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट इज द चॉइस दैट अ रिच पर्सन हैज? मास्टर कहते हैं, द रिच पर्सन हैज द चॉइस ऑफ बाइंग हिज सफरिंग। पुअर बंदा जो है वो खरीद नहीं सकता। तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपनी परेशानियां खुद मोल लेते हो। अदरवाइज माइंड उसका भी वैसा ही है, तुम्हारा भी वैसा ही है। इसका कोई लेना देना ही नहीं होता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं या आपको लोग कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो गए आप, कोई लेना देना नहीं होता। आपकी खुशी दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि हाउ मच, वेदर यू आर अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं इतनी, उनके टर्नओवर्स और प्रॉफिट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, फिर भी वो इतनी करप्ट हैं। एक कॉरपोरेशन क्या होती है? बंदे ही तो है ना, कहने को कॉरपोरेशन है, कहने को कंपनी है, पर उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोई एमडी है, कोई चेयरमैन है, कोई सीईओ है। वो बंदे हैं जो हु आर लिविंग इन अटर इनकम्प्लीटनेस। उनको बस बॉटम लाइन टॉप लाइन ही नजर आती है, और वो जितनी दुनिया के अंदर बर्बादी कर रहे हैं और करप्शन फैला रहे हैं, क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तुम्हारी पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, तुम्हारे 7 पुश्तें खा जाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है। पर फिर भी तुम चीट करते हो, फिर भी लोगों को मारते हो, लोगों को दुख देते हो। तो कोई लेना देना नहीं होता इसका कि आप कितने शांत हो और कितना पैसा है। पैसा से कोई ले, आप गरीब हो सकते हो और बहुत सुखी हो सकते हो, आप अमीर हो सकते हो और बहुत दुखी हो सकते हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सारे गरीब आदमी बड़े संत महात्मा ही होते हैं, ज्यादातर परेशान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अमीर आदमी खराब ही होते हैं, उसमें बहुत फाइन बंदे भी निकलते हैं। मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एक्स फैक्टर्स की बात हो रही है। जो मेजर एक्स फैक्टर है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वो है लोग, पीपल इन योर लाइफ। एंड देयर आर 3 ways that people can disturb you. It's called ICA syndrome. ICA syndrome. Syndrome means a disease. Infatuation, controlling, and appreciation. उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकती। Infatuation. This causes a lot of pain in you.
तभी तो कहते हैं ना, जितनी भी ये इश्क की कहानियां हैं, वो लैला मजनू भी मर गए, शीरी फरहाद भी सब मर गए लास्ट में, दुखी रह रह के। क्यों मर गए भाई? प्यार में तो खुशी मिलनी चाहिए ना। आप रिलेशनशिप में कितनी बार आ चुके होगे, कितनी बार फुलफिलमेंट मिली है आपको? टेम्पररी रेस्पाइट मिलती है, रिलीफ मिलती है, पर वो लास्ट नहीं करती है। डिपेंडेंस है ना, वो परेशान करती है। ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है कि somebody else will give me completeness, nobody can। तो इसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप में न जाएं। दैट इज द आइडियल केस सिनेरियो। अगर ऐसा कर सको तो आपसे आपके जैसा कोई नहीं। I=C, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि यू हैव टू फुलफिल दिस टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। सोचो उसके ऊपर, कर सकते हो तो आइडियली बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, एक पार्टनर की जरूरत है, तो पार्टनर इन ऑर्डर टू शेयर दीज कॉन्सेप्ट्स, ऐसा पार्टनर लाओ, रखो जो सात्विक हो, कम से कम तुमको डिस्टर्ब ना करता हो। कम से कम तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो ग्रो करने में। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉसिबिलिटी। अदरवाइज क्या होता है कि सत्व के साथ मान लो तमस मिल गया। रिलेशनशिप में क्यों ब्रेकअप्स होते हैं कि एक कह रहा है कि मैं तो ध्यान करूंगा, और दूसरी कह रही है कि नहीं, आज तो डिस्को में जाना है भाई, मैं ध्यान शांत, तू तू मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, कभी सोचता ही नहीं है, तेरे को अपनी ही पड़ी रहती है हर टाइम। तो जहां दो गुण अलग अलग होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं, तो डंडे बजते हैं। तो अगर चॉइस है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी है, तो कम से कम एक केयरिंग बंदा बंदी होनी चाहिए जो स्पेस दे सके आपको, टू बी हु यू आर, हु यू वांट टू बी, एंड यू ऑल्सो गिव हर द स्पेस। और बराबर का एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। मैं आदमी हूं, तू औरत है, तू ये करेगी, वो अब खत्म हो गई बातें। तो इनफैचुएशन। सेकंड इज ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी पेनफुल। तो तुम मेरे हिसाब से काम कर, इन सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरी थिंकिंग इज द बेस्ट, और तुम्हारी थिंकिंग आई डोंट केयर, you want to control others. That is very painful. You don't realize it because you have such ego in you, pride in you, sense of superiority in you, कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा होता कि तुम कितने परेशानी में खुद को डाल रहे हो। एंड थर्डली, seeking appreciation, seeking approval, seeking respect, कि मेरी तो इज्जत होनी चाहिए, वो लोग मेरे को अप्रिशिएट करें। देन यू स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट विल प्लीज देम। यू इन अ वे बिकम अ बेगर। यू आर ऑल द टाइम सीकिंग। किसी ने आके कह दिया कि ओ तू कितना अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर ड्रेस कहां से लेके आई, बहुत महंगी लग रही है, कौन से ब्रांड, तुम फूल ही नहीं समा रही हो, वाओ ये ड्रेस खरीदना ना वर्थ हो गया, मजा आ गया, कितनी तारीफ मिल रही है मेरे को। क्या वैल्यू है जरा सी तारीफ की? तेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, तू सुंदर लग रहा है, तू स्मार्ट लग रहा है, तेरे जूते, क्या वैल्यू है इन चीजों की? इसको बोलते हैं जड़ दिमाग, मोटा दिमाग।
जिसमें सूक्ष्मता है ही नहीं, इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है वो। So out of the three, if any of the three or all of the three are there, this is not a very good situation. It causes a lot of turbulence in the mind. Beware. ध्यान रखो. The next law of peace is, pain is what you get when you try to control the future or change the past. You cannot do it. हमने पहले इसके बारे में बात कर ली है. You can only do your best living in the present moment, living from that I equal C mode, living from joy, awareness and love. अपना बेस्ट कर दो, फ्यूचर जो होगा देख लेंगे. पास्ट में जो था लेट गो, जाने दो. The present moment is the sole reality and I have the choice if I want to live fully in it. But that will not be possible if I am trying to control what is uncontrollable. I can give myself a direction. इसको थोड़ा सा समझो कि giving your life a direction or your activities a direction is very different from making them your X factors, making the results your X factors. काम तो करना ही पड़ेगा ना. अर्जुन को भी यही बोला ना, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, कि तेरे को काम तो करना ही पड़ेगा. काम के बिना हम में से कोई भी नहीं रह सकता. हम में से कोई भी रमणा महर्षि नहीं है. रमणा महर्षि की स्टेट मालूम है क्या होती है? कि ब्लिसफुल अवेयरनेस, अनफ्लैपेबल. माइंड में कोई भी स्पंदन नहीं उठता है, कोई भी वेव नहीं उठती है. हाय मेरे को ये करना है, हाय मेरे को वो करना है, हाय मेरे को यहां पहुंचना है, हाय मेरे को वहां पहुंचना है, इसको ये जवाब देना है, ये मेल का, और ये कोई स्पंदन नहीं है. वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ हम चाहते हैं तो पहुंच पाएंगे वहां पे. आज की डेट में लेट योर कर्म टर्न इनटू कर्म योग. भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते. समत्वम, इक्वानिमिटी, डूइंग थिंग्स विद अ बैलेंस्ड माइंड, अ पीसफुल माइंड, एन अवेयर माइंड. इतना आपका पास, आपको आजादी दी गई, करो. पर उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता. जो पांडव भी थे ना, 13 साल का वनवास हुआ था उनको. रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था. कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है. आज के दिन को कंट्रोल कर लो, रिजल्ट्स नॉर्मली ऐसा होगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहां पर पहुंचने के चांसेस हैं. पर आप हर पॉसिबिलिटी के लिए पहले से ही तैयार. एंड द लास्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. What they say about me or think about me has nothing to do with who I truly am. Who knows me better than myself? What they say about me or think about me has nothing to do with who I truly am. Who knows me better than myself? मेरे को दूसरों के ओपिनियंस के पीछे क्यों भागना है भाई? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई एम वेरी क्यूरियस कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. वॉट इज ट्रांसपायरिंग इन देयर माइंड्स इज देयर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस. एंड आई रिफ्यूज टू बी अ विक्टिम ऑफ द ओपिनियन स्टॉर्म्स. ओपिनियंस कुछ भी लोग बकते हैं, बकने दो. You become stoic, you become equanimous. You are not a beggar anymore. You are not a chaser anymore. यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what if what they are saying is right? जो वो मेरे बारे में ओपिनियन है, अगर वो ठीक हो तो
then who will decide whether it is right or wrong? And if it is right, be humble enough to accept it. कोई मेरे को कहता है कि you are a liar. एक तरीका है इसको हैंडल करने का कि I also scream back, shout back, you are a liar, you are a cheat, and you did this. ये एक तरीका है. दूसरा एक तरीका ये है कि you listen and you contemplate. Of course, I do lie once in a while. And this is a wake-up call. Thank you, sir. You have helped me. जो सच है उसको मानो ना. अगर आप झूठ बोलते हो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं बोलते हो तो हाथ जोड़ दो. नहीं, when I look within myself, I find that I never lie. और आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है. डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. जो वो उनके ओपिनियंस हैं, इट टेल्स अबाउट देम, अबाउट देयर माइंड्स, नॉट अबाउट यू. एक ही बंदा है जिसको 10 लोग तारीफ कर रहे हैं, 10 लोग उसकी बुराई कर रहे हैं. उससे उस बंदे का क्या लेना देना? ये 10 लोगों का ओपिनियंस इनके माइंड्स हैं, उन 10 लोगों का ओपिनियन उनके माइंड्स हैं. प्रॉब्लम यहां आती है जब आप ओपिनियंस को कंट्रोल करना चाहते हो. नहीं करना कंट्रोल मुझे. सोचो जो सोचना है. मुझे अपना जीवन धर्म पर, सत्य पर, प्रेम, अहिंसा, शांति पर बिताना है. ये मैंने डिसाइड कर लिया. अब तुमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरे को क्या लेना देना इससे. मेरे को अपना जीवन I=C में बिताना है. अब आपके घर के लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं कि तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हम इतनी मुश्किल में हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं और तू हमेशा शांत रहती है. ऐसा ही है. अब मैं वो नहीं रही जो हर बात पे रोने लग जाती थी, हर बात पे घबरा जाती थी, हर बात पे मनाने की कोशिश करती थी. अब मैं वो नहीं रही. और खासकर वो लोग ना जो हर समय बहुत मूड स्विंग्स में रहते हैं. एक शेर आता है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी रूठने मनाने में तमाम होती है. इनफ, मुझे नहीं करना अब ये. इससे रूठ गए, उसको मना रहे हैं. इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास. जो लिमिटेड एनर्जी है उसमें मेरे को फोकस करना है अपनी साधना पे. तुम तो बड़ी सेल्फिश हो गई हो, आपके हस्बैंड बोलेंगे आपको. हाँ, हो गई हूं. जवाब भी इसकी देने की जरूरत नहीं एक्चुअली होती है. पर उस किसी भी बात से आपको डिस्टर्ब नहीं होना. देयर ओपिनियन इज देयर बिजनेस. वो अपने माइंड के बारे में बता रहे हैं आपको, तो आपके बारे में नहीं बता रहे हैं. तो बी स्ट्रांग. दिस पाथ इज नॉट फॉर द वीक. और उस स्ट्रेंथ का दो मतलब होते हैं स्ट्रांग. एक तो एक आर्मी वाले की स्ट्रेंथ होती है, उसकी फियरलेसनेस होती है. और एक होती है बुद्धा की फियरलेसनेस. हमको लड़ना ही नहीं है किसी से, पर हमको डिस्टर्ब भी नहीं होना, डरना भी नहीं है किसी से. परम शांति में जीवन बिताने की पूरी कोशिश करनी है. So these are the 7 laws of peace. If we live in alignment with them, where are the problems? They crumble. जैसे कहते हैं ना, like a house of cards. है ही नहीं प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम तो रेजिस्टेंस में है ना.
आपका पूरा फोकस अब अपने ऊपर है, आपकी सारी प्रायोरिटीज अब इंटरनलाइज्ड हो गई हैं। तो प्रॉब्लम कहां रही? मुझे दुनिया को बदलना ही नहीं है अब। एक कपलेट आता है, बहुत अच्छा कपलेट है, बियॉन्ड द सेल्फ इज द फैमिली, बियॉन्ड द फैमिली इज द कम्युनिटी, बियॉन्ड द कम्युनिटी इज द कंट्री, बियॉन्ड द कंट्री इज द वर्ल्ड, बियॉन्ड द वर्ल्ड इज द सेल्फ। अपने आप को, हार्ट को एक्सपैंड करो। बहुत सेल्फिश, जो पहला वाला सेल्फ इस्तेमाल किया गया स्क्रिप्चर्स में, आप देखोगे कि सेल्फ स्मॉल एस से भी बोला जाता है और कैपिटल एस से भी बोला जाता है। जब वो स्मॉल एस यूज करते हैं उसका मतलब है एक ईगोटिस्टिक सेल्फ, अहंकारी व्यक्ति। बियॉन्ड दैट, अपनी फैमिली का तो केयर कर भाई। बियॉन्ड द फैमिली, नेबरहुड का, कम्युनिटी का तो केयर कर भाई। बियॉन्ड द कम्युनिटी, कंट्री के लिए जान दे दे। बियॉन्ड द कंट्री, सारा दुनिया तेरी अपनी है, सबको गले लगा, किसी के लिए भी द्वेष मत रख। बट बियॉन्ड दैट, दैट्स अ स्टेट ऑफ कंपैशन। बट बियॉन्ड कंपैशन इज इंट्रोस्पेक्शन, बियॉन्ड इंट्रोस्पेक्शन इज knowing the absolute truth. Beyond that world is the self with the capital S, knowing who you truly are. Now we close with a Shanti mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat. There be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. May all of us become shining lights of peace and love. Thank you so much. Thank you.